जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आपको पता है हम काफ़ी सारे वीडियो बना रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, जो भी 8th पे कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, कि जो अपडेट 8th पे कमीशन और NCJCA में जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो डिमांड प्रेस करती है हमारे तरफ से, उन्होंने बोला है कि यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर होने की वजह से सबका सैलरी यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ेगा। इस वजह से फिटमेंट फैक्टर बड़ा होगा और सबको फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में हम समझेंगे। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आएगा और इसका क्या बेनिफिट होगा और क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, तो आपको इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है आपको पता, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। 8th पे कमीशन जो है गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल होता है जो डिसाइड करता है पेंशन अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। सैलरी स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है, पेंशन को बढ़ाता है, फ्यूचर सैलरी हाइक्स हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। गवर्नमेंट अप्रूव करता है, कमीशन डिसाइड होता है। एक्सपेक्टेड रिकमेंडेशन है अभी बोले 2026 तक के लागू हो जाएगा। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी NCJCA रिप्रेजेंट करता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सारे यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे तरफ से ये लोग बोलते हैं, ये निगोशिएट करते हैं एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट के। एडवोकेट फेयर सैलरी हाइक इन्फ्लुएंस्ड, मतलब इन्फ्लुएंस प्रीवियस सैलरी रिवीजन के हिसाब से चेक करते हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग फिटमेंट फैक्टर जो होता है, जिससे कि आपका बेसिक से मल्टीप्लाई होता है, उस हिसाब से आपका बेसिक बढ़ता है। अब देखो, ओल्ड बेसिक पे समझ लो 20,000, फिटमेंट फैक्टर 2.57, इसका मतलब न्यू सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा? 51,400। मतलब हायर, जितना ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतना ज़्यादा बेटर सैलरी हाइक होगी दोस्तों। और जितना ज़्यादा बेसिक पे होगा उस हिसाब से आपका अलाउंसेस बढ़ेंगे। ये सारा चीज़ बेसिक पे का होता है। अब 7th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर स्ट्रक्चर क्या है कि देखो, अब पे बैंड 1 के, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। 7th पे कमीशन को अगर आप सही से समझेंगे तभी 8th पे कमीशन आपको समझ में आएगा, और उस हिसाब से डिमांड मांगी गई है। जो कमियां थी 7th पे कमीशन में, देखिए पे बैंड 1 में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लिया गया दोस्तों, यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे। देखिए पे बैंड 2 में ये 2.62 का, जितना ज़्यादा पे बैंड आपका हायर है। देखिए मैक्सिमम जो जनता है पे बैंड 1 और 2 में ही तो पूरा ये जो फोर्सेस है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैक्सिमम पब्लिक, ये 90% ये है। 10% होंगे जो कि 4 और 5 के ऊपर जाते होंगे या 3 के ऊपर जाते। मैक्सिमम आपको 1, 2 और 3, यही जो बैंड है जहाँ पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम आपको 1 और 2 में लोग मिलेंगे 90%, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या डिफेंस के बंदे जो नीचे लेवल पे हैं, वो सारे मैक्सिमम नीचे लेवल पे। तो उनका जो है फिटमेंट फैक्टर एफर्ट ज़्यादा है बट फिटमेंट फैक्टर कम है। देखिए 2.57 सबसे कम है। जैसे पे बैंड बड़ा 2.62 फिटमेंट फैक्टर हो गया, पे बैंड 3 हुआ 2.67 फिटमेंट फैक्टर, पे बैंड 4 में 2.72 बढ़ा, और एपेक्स लेवल जितने भी 5 से लेके ऊपर के गए, वो एपेक्स लेवल में क्या किया इन्हें? 2.81 फिटमेंट फैक्टर किया। तो ये तो फिर गलत है ना। या फिर अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो या पेमेंट बढ़ा रहे हो तो सबका यूनिफॉर्म तरीके से फिटमेंट फैक्टर कंसिडर होना चाहिए, ना कि बैंड वाइज फिटमेंट फैक्टर ये इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हायर पे बैंड को बेटर सैलरी हाइक मिला, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को लेसर इंक्रीज हुआ। तो ये गलत हो रही थी जो उन लोगों ने ये देखा, और इस बार उनका ये कहना है दोस्तों कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, चाहे पे बैंड 1 हो या पे बैंड 4 हो या पे बैंड 9 हो या 10 हो, सारों का जो फिटमेंट फैक्टर है वो सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि देखिए, अगर अब इसको तो लॉस हो रहा है जो पे बैंड 1, 2 या 3 में है, उसके बाद सबसे हायर लेवल का 2.86 है। अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो गवर्नमेंट को भी हायर, इसमें क्या होगा, इनको पैसे ज़्यादा देना पड़ रहा है, इनको कम देना पड़ रहा है। बट अगर एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर होगा तो मैक्सिमम जो है सैलरी हाइक हो सकती है। जैसे कि अब इसके बीच में वो एवरेज निकालेंगे ना, तो या फिर 2.72 हो गया, वो सबको मिलेगा। इससे क्या होगा, सबको ये फायदेमंद है। ऊपर वालों के परसेंटेज कम है तो ऑब्वियसली तो उसका तो वैसे भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, क्योंकि ऊपर वाले तो बहुत कम है तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, नीचे वाले ज़्यादा है। तो जब गवर्नमेंट पूरा यूनिफॉर्म करेगी तब तो फ़ायदा होगा दोस्तों सबको। और गवर्नमेंट क्या सोचती है कि भाई मैं ऊपर वालों कर दूँ जो कि सिर्फ 5%, 6% होंगे, इनको बढ़ा देते तो अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये मैक्सिमम जो जनता है, जो मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, पे बैंड 1, 2, 3 में पाया जाता है। तो इस वजह से इनका ये कहना है कि अब जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो यूनिफॉर्म होगा, चाहे आप पे बैंड 1 के लिए लो या 11 के लिए हो या 10 के लिए हो।
फिटमेंट फैक्टर भैया आप सेम ही होगा। उससे क्या होगा कि सबकी सैलरी अच्छी बढ़ेगी और एक बार्गेनिंग अच्छी हो जाती है फिटमेंट फैक्टर की। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, बट इसमें लार्जर एस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, फौजियों को, पेंशनर्स को बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। और ये इनका बहुत ही बेहतरीन डिमांड है जो NCJCM डिमांड कर रही है। होपफुली ये कंसिडर होना चाहिए, तो इस वजह से बहुत फ़ायदा होगा हमको। अभी ये क्या होगा, सिंगल फिटमेंट फैक्टर सैलरी एम्प्लॉयज़ को रिमूव इंडेक्सेशन ऑफ रैशनलाइजेशन एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर जो बोला गया 2.65 से लेकर 2.75, तो ये जो बेनिफिट है ये सबको मिलेगा। इससे क्या होगा, गैप कम होगा, लो और हाईली पेड में इंश्योरिंग इक्विटेबल इंक्रीमेंट, मतलब एक तरीके से लोगों का इंक्रीमेंट होगा एक तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि इसके ज़्यादा बढ़ गया इनका कम बढ़ा, तो ये नहीं होना चाहिए। जस्टिफाइज हायर फैक्टर, अभी देखो कि मतलब इससे क्या हो गया कि सैलरी गैप हुआ, लोअर जो पेमेंट उनको बहुत ही क्रिटिसिज्म है ना भाई, क्योंकि हमें क्यों इतना आप फिटमेंट कम दे रहे हैं। तो ये इसलिए इन लोग यार रिमूवेबल और NCGS ने बोला कि यार रैशनलाइजेशन करो, यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर आप रखो ताकि सबको फ़ायदा हो। और एक उनने बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड की, मर्जर ऑफ पे स्केल 1, 2 को मिला दो, 3 और 4 को मिला दो, 5 और 6 के दो। इससे क्या होगा कि लेवल जो 1, 3, 5 है या जो भी एक लेवल नीचे उनको बेनिफिट मिलेगा, और इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इनको बेनिफिट मिलेगा। और इससे क्या है, प्रिवेंट स्टैग्नेशन, स्मूथर कैरियर प्रोग्रेशन होगा। इससे होगा सबको बेनिफिट होगा भाई, ये इनका कहना है। अब बिल गवर्नमेंट यूनिफॉर्म फैक्टर, देखो इससे क्या होगा, अब क्या बढ़ाएगी, देखिए कहना यही है। अब जितना भी हमने रिसर्च किया है, पूरा पता किया, तो यही है कि लाइकली फैक्टर होगा फिटमेंट फैक्टर 2.65 से लेकर 2.75 तक होने वाला दोस्तों। तो पॉसिबल DA बेस्ड सैलरी रिवीजन उस हिसाब से होगा। तो ये एक्सपेक्टेड रिकमेंडेशन बोला 2026 में लागू हो जाए। एम्प्लॉयज स्टे अपडेट, मतलब और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी हम हर बार आपको दे रहे हैं दोस्तों। कुछ आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सब्सक्राइब कीजिए इन्फो फॉर फौजी को ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। प्लस अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।